be the spokesperson for India, that is Bharat. I will never give you up. The Strait of Hormuz must be shut. हेलो फ्यूचर लीडर्स, अब आपने जब ये क्लिप देखी होगी तो आप भी ये सोच रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप इस अवतार में, और सर हमें मजा आने ही लगा था, आपने क्लिप दिखाई क्यों नहीं? ये क्लिप मैं दिखाऊंगा, थोड़ी देर बाद जरूर दिखाऊंगा, और लिटरली आई वाज लाफिंग। मतलब मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था जिस तरीके से अब ईरान जो है ब्रूटली रोस्ट कर रहा है। और जो डोनाल्ड ट्रंप की हमेशा से ताकत थी ना कि सोशल मीडिया पे जाके एआई वीडियोस को अपलोड करना, या फिर किसी को रोस्ट करना हो, किसी सिचुएशन पे मजाक बढ़ाना हो, या फिर अपनी वाहवाही करवानी हो, अपने आप को एक महामहिम के तौर पे दिखाना हो, तो उस चीज को अगर कोई काउंटर कर पा रहा है और ब्रूटली ना खाली काउंटर उनको डिफीट कर पा रहा है, तो वो इस केस में ईरान है। अब देखिए, जब भी आप वॉर लड़ने जाते हैं, ऐसी कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन होती है, तो बैटलफील्ड पे भी लड़ाई लड़ी जाती है, फिर उसके एक्सपेंसेस भी होते हैं, खर्चे भी बहुत होते हैं, और काफी बार कुछ लोग आपको सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग आपके खिलाफ बैकलैश दिखाते हुए नजर आते हैं। और ऐसा ही डोनाल्ड ट्रंप इस पूरी की पूरी ईरान वॉर के अंदर महसूस कर रहे हैं। अब मिलिट्री वाइज या बैटलफील्ड वाइज आपको पता है कि आज के टाइम पे क्या सिचुएशन है, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके हो या मिडिल ईस्ट में गल्फ नेशन की जो टेंशन है वो हर दिन बढ़ती जा रही हो। इकोनॉमिक एक्सपेंसेस की अगर बात करेंगे तो आप देख लीजिए, एक तरीके से असिमेट्रिक वॉरफेयर देखने को मिलता है, जहां पे यूएस का खर्चा बढ़ता जा रहा है एज कंपेयर टू अगर आप ईरान के खर्चे से कंपेयर करेंगे। और व्हाइट हाउस हो या यूएस की पार्लियामेंट हो, हर जगह कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेप के लिए डोनाल्ड ट्रंप को बैकलैश फेस करना पड़ता है। और जो जीसस की एआई इमेज उन्होंने अपलोड करी थी, उसका तो आप सबको पता होगा, हालांकि उसके बारे में मैं एंड में बात करूंगा, क्योंकि मेरी हमेशा से एक ही आदत है कि मैं जितना ज्यादा कंटेंट आपको 12 से 15 मिनट में दे सकता हूं उतना देने की कोशिश करूं, बिकॉज आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है और मेरा टाइम भी इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स व्हाई इन द एंड आई ऑलवेज से दैट थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट, दैट इज योर टाइम। आपकी टाइम ही सबसे बड़ा प्रीशियस एसेट है। एक बार वो निकल जाता है, कोई उसको खराब कर देता है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो जस्टिफाइबल है। तो चलिए छोड़िए। अब जहां पे डोनाल्ड ट्रंप खुद बेस्ट थे, वो क्या चीज थी? वो थी सोशल मीडिया। जैसे पास में आपने हरकतें देखी हैं, और इवन सबसे बेस्ट बात यह है जब उनके पास में खुद के पास में अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्रूथ सोशल। तो जब फ्रस्ट्रेशन आया तो निकाल दिया, जब गुस्सा आया तो निकाल दिया, जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी तब निकाल दिया, कुछ अच्छी चीज हुई, बुरी चीज हुई तब निकाल दिया। ये चीज देखने को मिलती है। लेकिन ईरान जो गेम खेल रहा है, मतलब आउटस्टैंडिंगली बीट कर रहा है ट्रंप को उन्हीं के गेम में, दैट इज ओवर सोशल मीडिया। और अब धीरे धीरे आप ये देखेंगे, हालांकि इंडिया की इस वॉर के अंदर एंट्री नहीं हुई है, बट जो अब इंडियन मासेस या जो इंडियन मीम्स सोशल मीडिया पे फ्लोट हो रहे हैं और वायरल हो रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि किस तरीके से ब्रूटली ट्रोल किया जा रहा है। और सिर्फ इंडियन मासेस के द्वारा ही नहीं, उनका इस्तेमाल अब ईरान भी कर रहा है, और ईरान ही कहता है कि इंडियन मीम्स आर गोट, और ये कोई सोशल मीडिया नहीं है। हर एक चीज पे मैं बात करूंगा, बट लिटरली आई वाज लाफिंग व्हेन आई वाज मेकिंग दिस वीडियो, आई वाज लाफिंग। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये सोशल मीडिया की पोस्ट पे ही बात करूंगा या किसी और चीज पे बात नहीं करूंगा। जो सिचुएशन अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास है, और किस तरीके से अगेन जो सिचुएशन निकल के आ रही है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लॉकेड लगाया है, अगेन उसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है, जैसी रिपोर्ट्स अभी निकल के आ रही हैं। अब आप इस थंबनेल पे आराम से देख सकते हो, बहुत सारी चीजें मैं बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ईरानियन जो एम्बेसी है साउथ अफ्रीका के अंदर, क्योंकि देखिए जब से ये वॉर शुरू हुई है ईरान के, आपने एक देखा होगा कि ईरानियन गवर्नमेंट से लिंक जितने भी चैनल्स हैं वो लीगो थीम के बेसिस पे काफी सारे वीडियो अपलोड करते हैं, और आपने काफी बार देख लिए होंगे। मान लीजिए पीठ हैगेसेट ने कोई कमेंट दे दिया तो आपको उसके ऊपर वीडियो देखने को मिल जाएगा। मिनाब स्कूल के ऊपर अगर मान लीजिए कोई अटैक किया तो कैसे डोनाल्ड ट्रंप और उनका एडमिनिस्ट्रेशन झूठ बोलता है, उसके ऊपर भी मैंने काफी सारे वीडियोस पास में दिखाए हैं। लेकिन अब जो आपने क्लिप देखी थी ना, जहां पे आपको डोनाल्ड ट्रंप एक सिंगर के तौर पर लग रहे थे, तो ईरानियन एम्बेसी ने क्या किया, उन्होंने बोला कि आज का जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग और पॉपुलर म्यूजिक है वो है ब्लॉकेड बाय ट्रंप, और इस तरीके से इन्होंने पोस्ट किया। अब एक बार के लिए मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं, एंड लिटरली मैं जिस स्टूडियो में बनाता हूं, आपने देखा होगा मेरे पास वीडियोस में, मैं चाहता था उस स्टूडियो में बनाऊं, लेकिन अभी वो जो स्टूडियो है वो खाली नहीं है, बट उसमें होता तो मैं आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशन दिखा सकता था, बट लिटरली आई वाज लिटरली लाफिंग जब आप सुनेंगे डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे ब्लॉकेड 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 बाय ट्रंप, इस तरीके से वो कुछ कर रहे थे। हैव अ लुक एट दिस वीडियो। I will never give you up. The Strait of Hormuz must be shut. Blockade, blockade. In my head just blockade. Please let the ships go through. Come on, at least a few. If you block me, then I block you. Blockade, blockade. I thought this was easy peasy. Blockade. Now Mecca and Melania leave me. Blockade. Surrender is beneath me. Blockade, blockade. I think soon I get impeached.
अब आपने ये वीडियो देख लिया होगा और मैं बता रहा हूं आपको, आप हंसी नहीं रोक पाए होंगे। मैं लिटरली जब मैं वीडियो बना भी रहा था, मैं अपनी पीपीटीज बना रहा था, तो मैं लोगों को दिखा भी रहा था और उस टाइम पे वो खुद भी हंस रहे थे। और मैं इतना नहीं हंसता हूं, लिटरली नहीं हंसता हूं, बट अगर मैं वीडियो में चाहता था कि मैं आप लोगों के साथ देखूं, लेकिन वो नहीं देख पाया स्टूडियो की इश्यूज की वजह से। बट बिलीव मी, मतलब इस टाइम पे बहुत सारी ऐसी नेगेटिव न्यूज निकल के आती है, लेकिन ईरानियन एम्बेसी जिस तरीके से ट्रोल कर रही है, तो मतलब उसका कोई जवाब नहीं है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता। और सिर्फ यहां तक ही नहीं, दूसरा ईरानियन एम्बेसी ने क्या किया कि एक फोटो शेयर करी। अब उसमें डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने पायरेट्स के तौर पे दिखाया, जैसा आप देख सकते हो, और फिर शायद ये ना एक साइड जेडी वांस है और एक पीट हेगसेथ है, हालांकि मैं कंफर्म नहीं कर सकता और ना इन्होंने मेंशन किया है। अगेन जो ईरान की एम्बेसी है साउथ अफ्रीका में, उन्होंने कहा कि ट्रंप को उन्होंने पायरेट के तौर पे एक पोर्ट्रे किया। अब देखिए, इसका सेंस ये है कि जब आप पायरेट बोलते हैं तो इसका मतलब आप कोई ऐसा एक्शन ले रहे हैं जो इलीगल है या जो लीगल नहीं है। और जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैंने ब्लॉकेट कर दिया, क्योंकि आप ही खुद कह रहे थे कि ईरान ने जो है लीगली स्टेप नहीं लिया है और वो एक ऐसा इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहे हैं, अब मैं उनके बाद में उनको भी ब्लॉकेट करूंगा। इस तरीके से देखने को मिलता है और काफी बार इनकी चीजें सेंस नहीं बनाती हैं, लेकिन देखिए सेंस होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सेंस बिल्कुल भी नहीं होता, बट आप सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर रहे हो, आप उसको अच्छा नहीं कर रहे हो, आप उसको खराब कर रहे हो। और फिर उसके बाद लिखा कि ये पायरेट तो है, बट मिजरेबल पायरेट है पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के। मिजरेबल पायरेट का मतलब पायरेट्स क्या होते हैं, उनका कंट्रोल होता है अपने आसपास के एरिया में, इनका वो कंट्रोल नहीं है। लिटरली वो कंट्रोल नहीं है, ये जितनी भी कोशिश कर ले, और मैं आगे जाके प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा। और फिर इन्होंने इस तरीके से बोला कि कैसे ट्रम्प जो है अब मिडिल ईस्ट में या फिर पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ही स्टक कर चुके हैं। सो ही इज नॉट अ गुड पायरेट, ही इज अ मिजरेबल पायरेट। इस तरीके से दूसरी तरीके से क्लेम किया। अब जब यूएस ने ये बोला था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ब्लॉकेट लगा रहे हैं और खासकर ईरानियन पोर्ट्स पे कोई भी शिप वेसल्स आएंगे, अब या जैसे वो लोड हो या अनलोड हो, उन्हीं को हम रोकते हुए नजर आएंगे, बाकी किसी पोर्ट से अगर कुछ भी हो रहा है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। और ईरान ने ये कहा कि ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, ये है एक्ट ऑफ पायरेसी। और अगर आपने ऐसा किया, अगर आपने हमारे पोर्ट्स, वल्नरेबल जो पोर्ट्स हैं जो आप यहां पे देख पा रहे हो, लवान, ग्रेटर टनूब, कुश्म, ये सारे बंदर अब्बास, अगर आपने इन पोर्ट्स को कहीं भी किसी भी तरीके से डैमेज करने की कोशिश करी, तो मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी पोर्ट्स हैं हम उनको डैमेज करते हुए पाए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर इंडियन मीम्स आर गुड, उसके बारे में तो मेंशन किया था ना, उसके बारे में क्यों बात नहीं कर रहा हूं। वन बाय वन बात करूंगा, बट मजाक के अंदर थोड़ी सीरियसनेस भी होनी बहुत जरूरी है कि सिचुएशन किस तरीके से अनफोल्ड हो रही है और उसका असर अब दिख भी रहा है। अब रिपोर्ट्स ये निकल के आ रही हैं कि सऊदी अरेबिया यूनाइटेड स्टेट्स पे प्रेशर बना रहा है कि जो आपने ईरानियन पोर्ट्स के ऊपर ब्लॉकेट लगाया है कि ना तो वहां से शिप्स और वेसल्स एग्जिट कर सकती हैं, ना एंट्री ले सकती हैं, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, इसको रोक दीजिए, क्योंकि इसका इंपैक्ट डायरेक्टली मिडिल ईस्टर्न नेशंस पे भी आएगा और खासकर सऊदी अरेबिया पे। क्यों? क्योंकि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट लगाया गया तो सऊदी अरेबिया ने क्या किया, जो ये ईस्ट वेस्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन है उसके थ्रू, पहले इस पाइपलाइन के थ्रू क्रूड ऑयल यहां सप्लाई किया जाता था, फिर रेड सी से होते हुए बबल मंदब स्ट्रेट से होते हुए ये जो सारा क्रूड ऑयल है या जो भी एलएनजी गैसेज हैं या जो भी पास ऑन की जा रही हैं उनको पास ऑन किया जा रहा था। वो आराम से सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी को उतना ज्यादा डैमेज नहीं कर रहा था। लेकिन अब क्या होगा, अगर मान लीजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट किया, ईरानियन पोर्ट के ऊपर डेंजर क्रिएट होता है, तो अगला स्टेप ये हो सकता है कि यमन के हाउदीज को ये बोल दिया जाए कि अब ये बबल मंदेब स्ट्रेट को भी चोक कर दिया जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी पहले भी हुई थी और मैंने उसके बारे में डिस्कशन भी किया था। अगर ऐसा हुआ तो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जो है ट्रैप हो जाएगा। अब यहां से आपके वेसल जा नहीं रहे हैं, यहां से ब्लॉकेट और लगा दिया गया है, तो जो आप यहां ब्लॉकेट लगाने आए थे अब यहां ब्लॉकेट लगाओगे कि यहां ब्लॉकेट लगाओगे। तो ये डेंजरस सिचुएशन को देखते हुए सऊदी अरेबिया अब यूनाइटेड स्टेट्स को प्रेस कर रहा है कि प्लीज आप ऐसी सिचुएशन मत करो। लेकिन सर इंडियन मीम्स आर गोट, इससे पहले मैं बताता हूं कि ये लाइन क्या है, दिस इजंट अ सोशल मीडिया। मतलब सर आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हो, आप क्लिप्स की बात कर रहे हो, आप वायरलिटी की बात कर रहे हो और फिर आप ये लिख रहे हो कि दिस इज नॉट सोशल मीडिया। उससे पहले, उसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अनअकैडमी आपके लिए लेके आया ऑल इंडिया यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप 24 मई को प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो इस मॉक टेस्ट को दीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को, सो दैट यू कैन परफॉर्म बेटर ऑन May 24 एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स। अब ये कहा क्यों गया है, अब जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट लगाया गया, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लिटरली मतलब इन्होंने कहा ये सोशल मीडिया नहीं है। अब आप सोचेंगे सोशल मीडिया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या कंपैरिजन है, मतलब किस बेसिस पे बात की जा रही है। तो बात इस बेसिस पे की जा रही है कि जो ईरान का कॉन्सुलेट है हैदराबाद के अंदर, उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सोशल मीडिया नहीं है, कि अगर मान लीजिए मैंने आपको ब्लॉक कर दिया तो आप भी ब्लॉक कर सकते हैं। और आप देखते हैं मतलब व्हाट्सएप पे मान लीजिए आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया तो आपके पास भी ऑप्शन है, आप ब्लॉक कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे किसी ने ब्लॉक कर दिया तो आपको भी लगता है कि मैं भी ब्लॉक कर सकता हूं, हालांकि ऐसी नौबत ना आए बट आ जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऐसा नहीं है कि हमने ब्लॉक कर दिया तो आप भी ब्लॉक कर सकते हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऐसी सिचुएशन नहीं है। और सीरियसली मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूं, लाइफ के अंदर इंटेलिजेंट इंसान वही है जो डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर भी ह्यूमर का साथ ना छोड़े। बिलीव मी, मतलब जो डिफिकल्ट सिचुएशन को भी एक ह्यूमरस सिचुएशन के हिसाब से देखे और उसको वैसे ट्रीट करे। बिलीव मी, अगर ऐसा ट्रेट आपके अंदर है तो आप लाइफ में बहुत लंबा जाएंगे। मतलब आपके कितने भी गोल्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, हो सकता है आप अचीव ना कर पाएं, बट लेकिन अगर आप हर सिचुएशन में ह्यूमरस हैं, आपको पता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है और आपको पता है कि मैं इस सिचुएशन को सीरियसली हैंडल कर लूंगा, बट दैट मस्ट नॉट बी प्रोजेक्टेड। और वही चीज क्या जा रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लॉक लगा दिया, खोलो तो बोलते हैं वी हैव लॉस्ट द कीज, मैथमेटिकल वार्निंग दे रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई आई से कि इस मामले में ईरानियंस जो हैं दे आर वेरी स्मार्ट एंड दे आर बीटिंग ट्रंप।
और उन्हीं की भाषा में बात कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं, और ये भी काफी बार फ्रस्ट्रेट करता है डोनाल्ड ट्रंप को। अब आते हैं इंडियन मीम्स के ऊपर। अब आपने 2007 में एक फनी फिल्म जरूर देखी होगी जिसका नाम था धमाल। आप सबको याद होगा, अगर आप बहुत बड़े फैन और नहीं देखिए तो प्लीज देखिएगा, मैं रिकमेंड कर रहा हूं, बहुत हंस के मजा आ जाएगा। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की क्लिप है जो वायरल हो रही है, जहां पे रितेश देशमुख को जो है यूनाइटेड स्टेट्स दिखाया गया और उसके आसपास जो है वो ईरानियन, जो भी आप सोल्जर्स मान लीजिए, ऑफिशियल्स मान लीजिए, लोग मान लीजिए। अब इस क्लिप में ऐसा है कि पहले आप ये क्लिप देखिए, मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं, हैव अ लुक एट दिस क्लिप एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट। अब आपने ये क्लिप देख ली होगी, राइट। अब इस क्लिप में क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि मैंने दरवाजा बंद कर दिया, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है, तो कुछ नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आसपास से ईरानियंस आ जाते हैं कि जो आपको लग रहा है कि रियल में ब्लॉकेड है, वो ब्लॉकेड है नहीं। और इसी के बारे में, ये इंडियन मीम है, ऑब्वियस सी बात है, जो इंडिया के मास्टर्स हैं उन्होंने इसके बारे में बनाया होगा, इसमें क्रिएटिविटी लेके आएंगे। तो जो कॉन्सुलेट जनरल है ईरान का मुंबई के अंदर, वो बोलते हैं इंडियन मीम्स आर गोट। और गोट आपको पता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, मतलब किसी भी इंसान के लिए, किसी भी चीज के लिए जो कि एक्सेप्शनल हो, अपनी फील्ड के अंदर बेस्ट करते हो, जैसे वो सचिन तेंदुलकर आपने सुना हो, ही इज गोट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी एंड विराट कोहली एंड व्हाट नॉट, उस सब के बारे में गोट कहा जाता है। तो इसके लिए ये रेफरेंस दिया गया। और अब इंडियन मीम्स को भी, मतलब आप देखिए, जहां पे भी यूएस को टारगेट किया जा रहा है, किसी भी नेशंस के द्वारा कैसे भी ट्रोल किया जा रहा है, और यही होता है नैरेटिव वॉरफेयर। और इस चीज का ध्यान रखना है और आगे हमें इस्तेमाल करना है। अगर हम यूएस वाली सिचुएशन में कर सकते हैं तो हमें आगे जाके भी करना है। मान लीजिए किसी के साथ भी कंफ्लिक्ट होता है, क्योंकि आज सिर्फ इकोनॉमिक वाइज, मिलिट्री वाइज, डिप्लोमेटिक वाइज बैटलफील्ड नहीं हो रही है, आज आपको सोशल मीडिया भी एक बैटलफील्ड के तौर पर उभर के आ रहा है, और उसमें भी जीतना बहुत जरूरी है। हर एक एस्पेक्ट को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी एस्पेक्ट में बात है। लेकिन यहां तक बात नहीं रुकने वाली थी। अब ईरान ने जो बॉलीवुड स्टाइल है वैसी वार्निंग दी है यूएस को हॉर्मुज के ऊपर, जहां पे वो कहते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। आप मुझे बताना कि ये शाहरुख खान की एक मूवी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये तो ट्रेलर है और अभी पिक्चर बाकी है, कौन सी मूवी का है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इन्होंने क्या किया, एक वीडियो रिलीज किया जहां पे ये कहते हैं कि कितना फनी है ना, ट्रम्प जब क्लेम करते हैं कि ईरान की नेवी तो कंप्लीटली फिनिश हो चुकी है, लेकिन आपको हमारी फास्ट मिसाइल बोट्स देखने को मिलेंगी, अभी तो ये वार्म अप कर रही है, आने वाले टाइम पे अगर आपके ब्लॉकेड ये चलता रहा और आपने हमें थ्रेट करने की कोशिश करी तो ये सारा का सारा झुंड आएगा और आपके ऊपर अटैक करेगा। अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और उसके बाद में एक और वीडियो रिलीज किया जाता है, हैव अ लुक एट दिस वीडियो एज वेल, जहां पे दिखाया जा रहा है कि कैसे इनकी मिसाइल बोट्स वार्म अप कर रही हैं, कैसे वो लॉन्च कर सकती हैं मिसाइल्स को और अटैक कर सकती हैं यूएस की शिप्स पे अगर वो ब्लॉकेड वाली सिचुएशन में आती हैं तो। अब आपने ये वीडियो देख लिया होगा, लेकिन अब आपका सवाल होगा, सर इंडिया की क्या सिचुएशन है? देखिए, जो ईरान के एम्बेसडर हैं टू इंडिया मोहम्मद फताली, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि हम अश्योर करते हैं कि इंडियन शिप्स को कोई भी नुकसान नहीं होगा, हम उनके लिए एक सेफ पैसेज और एक स्पेशल अरेंजमेंट करेंगे जिससे उनकी वेसल्स आराम से गो थ्रू कर सके या क्रॉस कर सके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। और जहां तक सवाल रहा कि क्या इंडिया को टोल पे करना पड़ रहा है, तो इन्होंने कहा कि इंडिया को कोई भी टोल पे नहीं करना पड़ रहा, आप इंडियन गवर्नमेंट से जाके पूछिए, कोई भी ऐसा नहीं है कि हम उनके ऊपर चार्ज कर रहे हैं। और ये हमारी डिप्लोमेसी की जीत है, ये हमारे इंडियन लोगों की जीत है, जिससे कि हम, और इसीलिए मैं कहता हूं, काफी बार कहता हूं, पीपल टू पीपल कनेक्टाइज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दो देशों के बीच में। अगर पीपल टू पीपल कनेक्टाइज हैं, वो बॉन्ड मजबूत है, तो कई बार डिफिकल्ट सिचुएशंस में या ऊपर नीचे 19-20 होने में भी उन दोनों के बीच में या उन दोनों नेशंस के बीच में रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन बात यह है ना, इन्होंने ब्लॉकेट भी लगा दिया, फिर भी अगर इवन यूएस ने सैंक्शंस भी लगा रखा है शिप्स के ऊपर, और अगर वही सैंक्शन शिप किसी इंपॉर्टेंट नेशन की तरफ जा रही है, फॉर एग्जांपल चाइना या फिर किसी और नेशन की तरफ, तो वो आराम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पास कर पा रही है डिस्पाइट ब्लॉकेड ऑन पोर्ट्स। तो ये फिर किस बात का ब्लॉकेड हुआ? और यही चीज करी चाइना ने। में आपको भी पता होगा कि जो चाइनीज वेसल था, यानी कि वो वेसल जो सैंक्शन था, यूनाइटेड स्टेट्स ने उसके ऊपर सैंक्शन लगा रखा है और लिंक था चाइना के थ्रू, क्योंकि वो चाइना की तरफ जा रहा था। पहले ये लग रहा था कि हो सकता है कि ये वेसल ना पास ऑन कर पाए, ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर पाए, बट फिर उसके बाद में रिपोर्ट ये निकल के आती है कि एक ऐसा वेसल जिसके ऊपर यूएस ने सैंक्शन लगा रखे हैं, जो चाइना की तरफ जा रहा है, वो आराम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पास कर जाता है। तो अगेन ईरान ने फिर इसके ऊपर भी टॉन्ट मारा यूनाइटेड स्टेट्स को। अब एक तो होता है कि कितना टॉन्ट मारे, कितना ब्रूटली ट्रोल करें, मतलब अब डोनाल्ड ट्रंप के पास में भी वो कैपेबिलिटी नहीं बची है कि वो अपने आप को हील कर पाए। हालांकि उन्होंने हीलिंग इमेज जरूर डाली थी, कल उन्होंने अपने आप को एज ए एआई इमेज के थ्रू पोर्ट्रे करने की कोशिश करी कि मैं जीसस हूं, और उसके बाद में इनको काफी सारा बैकलैश देखने को मिला था, जहां पे इन्होंने पोप को भी क्रिटिसाइज किया, वो वीक हैं, वो क्रिमिनल्स का सपोर्ट कर रहे हैं, वो इस वॉर में हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जेडी वांस ये कहते हैं कि आप जो है पॉलिटिक्स के अंदर मत एंटर कीजिए। तो पहले फिर इमेज क्यों डाली थी आपने?
और इमेज में आप साइन मतलब सिग्नल क्या देने की कोशिश कर रहे थे, उस टाइम तो आपको नहीं लगा। और फिर उसके बाद में खुद इनके मागा सपोर्टर्स का बैकलैश इन्हें देखने को मिला। इवन काफी सारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं उन्होंने ये कहा कि ये तो ब्लास्फेमी है, आप रिलीजन के ऊपर रिलीजन के इंसल्ट कर रहे हो इस तरीके की इमेज डाल के। और फिर उसके बाद में इन्हें ये पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। और जब इनसे पूछा गया कि आपने वो पोस्ट क्यों डाली थी, बोला कि आई वाज फीलिंग माई सेल्फ एज अ डॉक्टर, आई लव टू मेक पीपल बेटर, एंड मैं लोगों को अच्छा कर देता हूं, मैं बेटर कर देता हूं, और मैं जानता हूं कि मैं कर देता हूं। तो आप कर देते हो, तो जो ट्रोलिंग हो रही है, जो सिचुएशन में आप फंस चुके हो, प्लीज आप अपने आप को बेटर करो, अपने आप को हील करो, क्योंकि फिर इसके ऊपर ईरानियन एम्बेसी का एक और काउंटर आता है। सीरियसली इन्होंने क्या कहा कि जो ट्रंप की हीलिंग मिनिस्ट्री है, उन्होंने एप्स्टीन को भी ऐसे ही केयर किया था क्या, या एप्स्टीन को भी ऐसे ही हेल किया था क्या? मतलब सीरियसली आप देख पा रहे हो, मतलब क्या टॉप नॉच, मतलब जो भी आप ये बोलिए, इसको आप जो भी कहना चाहेंगे, टॉप नॉच ट्रोलिंग बोलिए, व्हाट नॉट, बट एब्सोल्युटली टॉप नॉच है। और इसीलिए ये सारी सिचुएशन है जो मैं आपको बताना चाहता था। एंड अगेन, आपको कैसा लगा हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मेहनत करते हैं हम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, live in such a way that universe will be proud of you.